हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। मैं उपस्थित हूँ मीन राशि के जातकों के लिए अगस्त में होने वाले परिवर्तन का विस्तृत विवरण लेकर के। अगस्त के महीने में मीन राशि के जातकों के करियर में क्या बदलाव आएगा, व्यवसाय में क्या परिवर्तन होने वाले हैं, आपके पैसों का क्या हालचाल रहेगा, आमदनी की क्या स्थिति होगी, कर्ज लेना पड़ेगा क्या, या कोई कानूनी विवाद में फंस सकते हैं, इन सारे विषयों पर सचेत करने के लिए मैं आज उपस्थित हूँ। कार्यक्रम के आखिर में मैं बताऊंगा, यदि आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है तो उसका एक छोटा सा समाधान, लेकिन वह बड़ा ही प्रभावशाली और बड़ा ही उपयोगी होगा। आपका लकी रंग कौन सा है, लकी दिन कौन सा है, लकी वर्ण क्या है, लकी दिशा कौन सी है, यह सब कुछ मैं कार्यक्रम के आखिर में बताऊंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इन सारे विषयों पर मैं प्रकाश डालने के लिए तैयार हूँ। दर्शकों, मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं उसके पहले आइए जान लेते हैं गोचर का हाल। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य अगस्त के महीने में पूर्वार्ध में यानी 16 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे और 17 अगस्त को ये सिंह राशि में पहुंचेंगे। जब ये सिंह राशि में पहुंचेंगे, वहां पहले से ही केतु विद्यमान रहेंगे और केतु के विद्यमान रहने के कारण वहां पर ग्रहण योग लग जाएगा। चंद्रमा 2 से 2.5 दिन तक ही एक राशि में रहते हैं, तो 12-13 बार वो अपना भ्रमण कर लेंगे, अपनी राशि में भ्रमण कर लेंगे। अब मंगल कन्या राशि में रहेंगे, बुध कर्क राशि में रहने वाले हैं, बृहस्पति मिथुन राशि में चल रहे हैं, तो पूरे अगस्त के महीने बृहस्पति मिथुन में ही रहेंगे। शुक्र रहेंगे कर्क में और शनि मीन राशि में वक्री होकर के विद्यमान रहने वाले हैं। राहु कुंभ के होंगे और केतु को तो मैंने बता ही दिया कि वो पूरे अगस्त के महीने में सिंह राशि में ही रहने वाले हैं। तो ये रही गोचर की बात। आइए यह देख लेते हैं कि इस गोचर के कारण मीन राशि के जातकों की कुंडली कैसी बन रही है। दर्शकों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मीन राशि के जातकों की कुंडली। मीन राशि और मीन लग्न के लिए लग्न में ही विद्यमान रहेंगे शनि। दूसरे भाव में, तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है। चौथे भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं मिथुन के, और पंचम भाव विद्या का जो भाव है, संतान का जो भाव है, उसमें सूर्य बुध और शुक्र विद्यमान है। छठे भाव में बैठे रहेंगे केतु और 17 अगस्त को मिल जाएंगे उनसे सूर्य, जिनके कारण समस्या होगी ग्रहण योग की। आपकी पत्नी के भाव में, पार्टनर के भाव में विद्यमान है मंगल। अष्टम, नवम और दशम, एकादश में कोई ग्रह नहीं होंगे। और द्वादश भाव में देख रहे हैं आप राहु विद्यमान है, खर्च के भाव में राहु बैठे रहे। तो दर्शकों, आपने देखा अपनी कुंडली का हाल। आइए अब जान लेते हैं कि इन ग्रहों का भाव के साथ संबंध होकर के आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले करियर और व्यवसाय की बात। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए यह महीना बड़ा ही शुभ रहने वाला है। मीन राशि के जातक जो व्यवसायी हैं उनके लिए व्यवसाय के नए अवसर बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी नई योजनाओं का आरंभ होगा और उनकी प्रतियोगी परीक्षाएं भी सफलता को प्राप्त होंगी। यानी करियर और व्यवसाय को लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना शुभ संदेश देने वाला है। अब बात करते हैं आपके आर्थिक स्थिति की। मीन राशि के जातकों के लिए आय व्यय की स्थिति बड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि लाभ का स्वामी ग्रह शनि एकादश भाव का स्वामी लग्न में बैठ गया है। और जब ऐसी ग्रह स्थिति होती है तो आय के साधन बढ़ते हैं, पैसों की आमदनी बढ़ती है, नए नए संसाधनों से आमदनी का सृजन होता है, और जो आमदनी होती है वह बचती भी है, यानी कि सेविंग भी होता है। कर्ज की कोई स्थिति नहीं होने वाली है, बिल्कुल चिंता मत करिए। क्यों? क्योंकि यह ग्रहण योग आपकी कुंडली के छठे भाव में होता है, और जब छठे भाव में ग्रहण योग लगे, 8वें भाव में ग्रहण योग लगे, 12वें भाव में ग्रहण योग लगे, तो प्रतिकूलता का स्तर बहुत खराब नहीं होता है। इसलिए आप बिल्कुल परेशान न हो, बिल्कुल ही निश्चिंत हो। आप अपने कार्य और व्यवसाय पर ध्यान दीजिए, केंद्रित करिए अपने इनकम पे और सेविंग पे। यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए आय व्यय को लेकर के बहुत ही शुभ होने वाला। प्रेम संबंधों की बात करें तो जो विवाहित पुरुष हैं या स्त्री हैं उनके जीवन में बड़ा ही आनंद का विकास होगा। वैवाहिक जीवन आपका सफल होगा, सुगम होगा, आनंददायक होगा। जो प्रेम संबंध वाले जो व्यक्ति हैं उनके जीवन में भी प्रेम के नए पुष्प विकसित होंगे। जीवन में नवीन आनंद और नवीन ऊर्जा का संचार। पारिवारिक संबंधों की भी यही हाल होने वाली है। मीन राशि के जातकों के लिए पारिवारिक संबंधों का स्वामी ग्रह बुध है, और वह बुध पंचम भाव में, जो कि केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बना रहा है। ऐसे में इष्ट मित्र, बंधु बांधव, माता पिता, इष्ट मित्र, रिश्तेदारों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा मीन राशि के जातकों। और अब बात आपके स्वास्थ्य की।
स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। अष्टमेश पंचम भाव में है। जब अष्टमेश पंचम भाव में बैठता है तो स्थितियां अच्छी बन जाती हैं। स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं रहेगी, चाहे वह शारीरिक स्वास्थ्य हो या फिर आपका मानसिक स्वास्थ्य हो। सूर्य, बुध और शुक्र एक ही साथ विद्यमान रहेंगे। अष्टमेश शुक्र वहीं पर हैं सूर्य बुध के साथ में, तो पंचम भाव में यह बन रहा संयोग बड़ा ही शुभकारी है। स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं रहेगी मीन राशि के जातकों के लिए अगस्त के। और अब बात आपके व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक पहलू की। आपके नवम भाव का स्वामी ग्रह मंगल केंद्र में पहुंच करके सप्तम भाव में जाकर के केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए आध्यात्मिक विकास और व्यक्तित्व के विकास का यह बड़ा ही सुंदर संगम लेकर के आएगा अगस्त के महीने में। ये आनंद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। अगस्त के महीने में भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। नई योजनाओं को साकार करने का समय है। नए कार्य व्यवसाय, नई जगहों की यात्राएं और नए लोगों से मिलने का सुंदर सुखद संयोग बनेगा अगस्त के महीने में मीन राशि के जातकों को। आपके शौक मौज और आपके समस्त इच्छाओं की पूर्ति का यह समय सिद्ध होगा, साकार हो जाएगा अगस्त का महीना। अगस्त के महीने में मीन राशि के जातकों के लिए लकी नंबर होगा 8। आपका वर्ण होगा यानी रंग होगा लाल। आपके लिए शुभ दिन होगा मंगलवार और आप उत्तर की दिशा में यदि यात्रा करें तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, अनुकूल होगा। भगवान हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए बड़ा ही विशेष होगा। सुंदर कांड का नियमित पाठ करिए। मंगलवार को आरंभ करके आप डेली एक बार सुंदर कांड का पाठ कर लीजिए, हनुमान जी की कृपा मिलेगी। यदि सुंदर कांड लंबा लग रहा हो तो हनुमान चालीसा तो अवश्य पढ़िएगा डेली, और मंगलवार को सुंदर कांड करिएगा। सुंदरकांड के पाठ के समय में तिल के तेल का दीपक जलाना बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होता है। तो ये रही बात मीन राशि के जातकों के लिए अगस्त के महीने में होने वाले गोचर से जीवन पर पड़ रहे प्रभाव की। यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही हो तो आप मुझसे निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। मैं सबके कमेंट्स का जवाब देता हूँ और सबके कॉल्स भी रिसीव करता हूँ। तो स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको यह कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा। यदि ज्योतिष में आपकी रुचि है, छोटे छोटे उपायों में आपकी अभिरुचि है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। प्रतिदिन शाम 6 बजे एक कार्यक्रम के साथ मैं उपस्थित होता हूँ। कल पुनः शाम 6 बजे आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्ण।